2026 जब चालू हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि इतनी सारी बुरी खबरें आएंगी, कभी वॉर हो जा रहा है, कभी सिलेंडर बंद हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा था। बट जो इकलौती एक अच्छी खबर आई थी राइडर्स ग्रुप के लिए कि BMW 450 GS लॉन्च हो रही है। तो 23 अप्रैल वो दिन था जिस दिन BMW F450 फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो बाइक। कुछ ऐसी है वो बाइक। ये बाइक इंडिया में 3 डिफरेंट वेरिएंट में देखने को मिलती है, स्टैंडर्ड, एक्सक्लूसिव एंड GS ट्रॉफी। स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वो ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। क्या क्या उसमें नहीं है, क्या क्या है GS ट्रॉफी में, मैं आपको सब बताऊंगा। बट सबसे पहले कलर ऑप्शंस और प्राइसिंग से बात कर लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो पूरा ब्लैक कलर में ही आता है। उसकी एक शोरूम प्राइस है 4,70,000। उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट आपको देखने को मिलता है दैट इज़ एक्सक्लूसिव, वो भी ब्लैक में ही आता है। उसकी जो प्राइस है दैट इज़ 4,90,000। और उसका एक और कलर है रेड कलर, वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, वो बाहर देखने को मिलता है। और फिर आता है सबसे परफेक्ट मॉडल यानी कि GS ट्रॉफी कलर। इसकी एक शोरूम प्राइस है 5,30,000। ऑन रोड कराने के लिए लगभग आपको 80 से 85-90 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर ये डिस्कस कर लूँ कि इसकी प्राइसिंग जेन्युइन है कि नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसका ट्रॉफी एडिशन है ना, यही बिकने वाला है। आप इसको ही बेस वेरिएंट मान लो, क्योंकि बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनमें चीज़ें बहुत कम है। स्टैंडर्ड में तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, जैसे ये वाइज़र ही नहीं थे, तो वाइज़र के बिना ये बाइक महंगी लगती है उस केस में। बट इसमें ये बाइक पूरी परफेक्ट मशीन लगती है। अब अगर समझो 6,40,000 रुपये इस बाइक का दाम है, तो आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज़ एडवेंचर बाइक, टूरिंग बाइक, ठीक है। उसके बाद आपको पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि लगभग 48 bhp की पावर और 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो मतलब आप लॉन्ग राइड तो बहुत कंफर्टेबली इस बाइक से कर ही सकते हो। बाकी जो मुझे इस बाइक के बारे में मतलब बहुत बोलने का था कि वो ये कि बल्कि बहुत ज़्यादा है। आप देखो इसको, आपको ये GS जैसी पूरी लगेगी। GS की जो बाकी फैमिली है ना, उसके साथ पूरी मैच कर रही है। इसका ये जो ब्लू कलर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मतलब लाइट के भी आगे से वो एंड होता है इस जगह पर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है ना एक बहुत बड़ा एरिया लगता है। अमूमन कोई सी भी बाइक आप उठा के देख लो, उसमें जो भी कलर होता है वो यहाँ पे ही एंड हो जाता है। तो फ्यूल टैंक जो काफ़ी छोटा सा लगता है, बट इस केस में वो पूरा ही बड़ा है, ठीक है। बाकी अगर इंजन की बात करूँ, इंजन पावर वाइज तो मैंने बता ही दिया, पर एक बार आप डिटेल में इसका लुक देख लो। कुछ ऐसा ये इंजन दिखता है, जिसके ट्विन एग्जॉस्ट इस तरीके से गए हैं। फिर नीचे आपको ये जो है इंजन प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा, बट ये इसमें ही एल्यूमिनियम का, इसमें मतलब सिर्फ ट्रॉफी एडिशन में आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो यानी बेस वेरिएंट लेते हो, तो वहाँ पर आपको ये फेंडर देखने मतलब प्रोटेक्टर देखने को ही नहीं मिलेगा। और अगर आप एक्सक्लूसिव वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको एक प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जो आई थिंक ट्रॉफी ही लेनी चाहिए फिर तो। इसका कलर जो है इन्होंने ग्रे दिया है, तो वैसे भी ज़्यादा धूल मिट्टी इस पर पता नहीं लग रही है, तो एक चीज़ ये बहुत बेहतर ही है। बाकी ये बाइक जो है पता ही है 4 वेल्व कंसेप्ट्स के साथ आती है। इसमें आपको बहुत जगह मैग्नीशियम की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, तो जो इसका पार्ट है उसमें काफ़ी मैग्नीशियम ही यूज़ हुआ है। हॉर्न की बात करूँ तो हॉर्न सिंगल हॉर्न यहाँ पे आता है, ये आपको दिख रहा होगा सामने, तो ये एक चीज़ है। बाकी इसमें एक ERC का कंसेप्ट आता है, इजी राइड क्लच। उसके लिए आपको ना ये समझना ज़रूरी है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लच और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का क्या काम होता है कि वो तभी इंगेज होता है जब एक बाइक सर्टेन RPM के ऊपर जाती है। मतलब अगर आपकी बाइक जो है एक RPM के नीचे है तो वो डिसएंगेज है, समझ रहे हो, वो डिसएंगेज है। और बेसिकली वो पावर जो है इंजन जो भी बना रहा है वो बाइक को नहीं ला कर देगा, तो इंजन रोक भी नहीं पाएगा बाइक को। यानी अगर आपकी बाइक न्यूट्रल पे है और आपने मतलब फर्स्ट गियर पे भी है, तो आप अगर बाइक आपकी बंद है तो बाइक रुकेगी नहीं, आगे पीछे वो फ्रीली मूव करेगी। तो ये होता है ERC। शायद इस बाइक में वो जो RPM है वो लगभग 2700 RPM है, उसके ऊपर जाके जो है सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंगेज होता है। कंपनी ने इसको इजी राइड क्लच बोल के दिया, बट हाँ काफ़ी यूनिक फीचर है। मुझे लगता है सभी बाइकर्स को जो है टाइम लगेगा इस क्लच के साथ हैंडल होने में। बात करते हैं सीट की। ये है सीट इस बाइक की। तीनों वेरिएंट्स में आपको जो है स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। सीट पर कहीं पे भी कोई खासा BMW की ब्रांडिंग है नहीं,
ठीक है। बाकी सीट सॉफ्ट बहुत है। हाँ, इसमें एक रैली सीट का भी ऑप्शन है। अब अगर आप सीट जान रहे हो तो सीट हाइट जानना बहुत ज़रूरी है। सीट हाइट जो लगभग है वो 845 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। बट हाँ, जो इसकी एसेसरी में रैली सीट आती है तो आप 15 से 20 mm तक इसकी सीट हाइट को कम कर सकते हो, बट वो भी एज एन एसेसरी मिलेगी आपको। ठीक है, इस बाइक में बहुत कुछ है, लेकिन वही है कि बहुत कुछ के साथ अगर आपको इस बाइक को हाई एंड और बनाना है, सब कुछ आपको एसेसरी मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़ ये है एसेसरी, सबकी प्राइस मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये स्टिकर भी एसेसरीज में ही आता है। ये बैग भी BMW मोटराड की ब्रांडिंग के साथ एसेसरीज में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरी मुझे लगती है वो ये है, नेविगेशन का होल्डर। हाँ, एसेसरीज में एक चीज़ ये छूट गई थी कि आपको ये जो टॉप रैक है ये भी एसेसरी का ही पार्ट है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको जैसे यहाँ पर हुक दिख रहा है ना, वैसा ही हुक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी। ये है ट्रॉफी एडिशन, तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऑफ रोड देखने को मिलेगा। बेस वेरिएंट होता तो यहाँ पर आपको रबरी देखने को मिलता। कुछ ऐसी फिट एंड फिनिश इस साइड से है, इधर से भी वैसे है तो सेम ही। और ये जो आपके रियर ब्रेक्स हैं ये भी काफ़ी ऐसे मतलब शू होस्ट टाइप के, काफ़ी अच्छे खासे ग्रिप रहेंगे आप, और उस पर अच्छे से आप खड़े होकर भी चला सकते हो, ये देख कर लग रहा है। पीछे की अगर बात करूँ तो पीछे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, थोड़े से क्रोम फिनिश कह लो आप, अच्छे लग रहा है। एग्जॉस्ट की बात करता हूँ, थोड़ा दूर से देखो एग्जॉस्ट, प्रीमियमनेस मतलब आपको वहाँ अंडर वैली देखने को मिलेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर। और कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद ये बाइक जो सीधा इधर आके एग्जॉस्ट में निकल गई है। तो ये जो सेटअप किया गया ना, ये बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है मेरे को। बाकी फिर पीछे के टायर्स की आप बात कर लो तो आपको डिस्क जो है बाइब्रीज के डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। टायर्स की बात कर लेते हैं तो पीछे का जो टायर है, पीछे का टायर जो है चाहे पीछे का हो चाहे आगे का हो, दोनों टायर जो है रेडियल टायर है। अगर मैं आपकी इसको डिस्क्रिप्शन बताऊं तो 19 इंचेस के टायर है, 100/90 सेक्शन के। फ्रंट की अगर डिस्क ब्रेक की बात करूं तो आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है विद 4 पिस्टन कैलिपर। सस्पेंशंस की बात करूं तो USD KYB के सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। 43 mm इनका फोर्क है और ट्रेवल लगभग जो है वो 180 mm के अराउंड है। लिक्विड कूल्ड आपको देखने का ऑप्शन मिलता है। तो बाइक का रेडिएटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। रियर टायर की बात करते हैं तो रियर टायर को कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लगभग 17 इंच का टायर है। अभी चलाकर ही पता लगेगा कि ये टायर एग्जैक्टली कैसा है। एक चीज़ जो इस एग्जॉस्ट की मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इसका जो ये एग्जॉस्ट निकला हुआ है ना बैरल, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली निकला हुआ, तो ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा कि पीछे वाले के मुंह पर जो है आके इसका थंप लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक चीज़ जो है बहुत अच्छी है। आगे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको रेडियल कैलिपर्स देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। फेंडर के ऊपर आपको ये रेड और वाइट की ब्रांडिंग मतलब बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिट एंड फिनिश देखो तो ये फिट एंड फिनिश में ये जो ग्रे कलर है ना, सिल्वर कह लो आप, ये बेहद खूबसूरत है। बट हाँ, यही है कि आपको इस बाइक को PPF करा के रखना पड़ेगा। चैसी अगर आप देखोगे तो वाइट कलर की चैसी देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी जगह है। आप कोई आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड जो है गार्ड्स लगवा सकते हो। गार्ड लगी हुई भी बाइक मैंने भी नहीं देखी है, उसके बाद हो सकता है आपको और हैवी लगे। तो ये चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में। पीछे की अगर बात करूँ तो ये चेन देखने को मिलेगी, ब्रास कोटेड नहीं है ये। ठीक है, इस बाइक की और बात करते हैं तो इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूसिव और टॉप वेरिएंट में। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको तीनों वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस गोल्डन बार की बात करूं तो ये आप 20 mm से अपलिफ्ट भी कर सकते हो। तो एज़ पर योर कंफर्ट आप इसको जो है अपनी पूरी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। चाबी का पोर्ट यहाँ है और USB-C टाइप चार्जर आपको देखने को मिलेगा। बाकी चलो मैं आपको इसकी चाबी से इसका क्लस्टर से रूबरू कराता हूँ। क्लस्टर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा देखते हैं, जिसमें आपको साइड में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, जो कि अभी मतलब ठीक है, खड़ी बाइक है और डेमो बाइक है तो कुछ भी हो सकता है, उस पर ध्यान मत दो। टॉप पर आपको मोड लिखा देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्यूल और आपका ओडो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी RPM डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ये बाइक का हाई
जो रेड लाइन है वो अराउंड 10,000 आरपीएम के क्रॉस है। टेम्परेचर, टाइम और आपका किलोमीटर्स और गियर पोजीशन, तो मतलब जितनी चीज़ें ये दिखा रहा है मोर देन सफिशिएंट, और राइड के टाइम पे आपको इतनी ही ज़रूरत है। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ इस बाइक के बारे में। हाँ देखो, ये है इसका मेन्यू कंट्रोल, ये मैंने प्रेस किया, ऊपर चीज़ें चेंज हो रही हैं। ट्रिप, ट्रिप टू, फ्यूल, फ्यूल की यूनिट अभी लगी है कि कितना किलोमीटर फ्यूल लगता है टू कंज्यूम टू गो टू 100 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ये मैंने करा ऊपर, ऊपर करने के लिए इस बाइक को, मतलब ये देखो, अगर मैं नीचे की बटन दबाऊंगा तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मुझे ये डायल नॉब कंट्रोल करनी है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूं यूं यूं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, नॉब के साथ भी आप खेल सकते हो काफ़ी। अगर आप इस बाइक पे शिफ्ट होते हो ना, तो ये बाइक आपके लिए भी जो थोड़ा नई और लर्निंग वाली होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पर ओके करता हूँ तो आपको आपकी पूरी बाइक की रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। काफ़ी कुछ है, बाइक के बीच में एक इमेज है जो दूर से पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैं जब से देख रहा हूँ इस बाइक को ना, मुझे ये वाली जो यहाँ पे इमेज है 1300 है जैसी लग रही है। तो ये जो जिसको अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ 450 भी अगर कोई दूर से देखेगा तो एटलीस्ट वो कह सकता है कि बहुत बड़ी बाइक है, ठीक है। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, ऑन बोर्ड कंप्यूटर, यहाँ सब डिटेल ही डिटेल भरी हुई, जर्नी ब्रेक, करंट, टोटल रेंज, स्पीड, कंजम्पशन, ठीक है। अगेन ट्रिप कंप्यूटर, सर्विस रिक्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट, रिमेनिंग डिस्टेंस, तो आपको ये समझना है इस बाइक का, ठीक है। फिर सीसी में से टैंक रिजर्व फ्यूल, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बैक करते हैं इसको, ठीक है। स्पोर्ट्स, यहाँ पर आपको इस बाइक में स्पोर्ट्स वाला भी क्लस्टर देखने को मिलेगा, डीटीसी और ब्रेक, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, और पूरा जो क्लस्टर देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत, मतलब प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील दे रहा है। बाकी नेविगेशन, मीडिया, टेलीफोन, ये तीनों चीज़ आपको BMW के ऐप के कनेक्ट करने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप नेविगेशन, आपको फ़ोन पेयरिंग वाला नहीं चाहिए तो आप इसको जो है नेविगेशन में लगा सकते हो। और फिर सेटिंग्स की बात करता हूँ तो सेटिंग्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। व्हीकल सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, चलो व्हीकल सेटिंग पहले देख लेता। राइडिंग मोड, प्री सिलेक्शन, रेन रोड, आप यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। इंड्यूरो प्रो में मतलब बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ही ऑफ है, सारे मोड्स में यही डिफरेंस है, ठीक है। लाइट शिफ्ट, ठीक है। सिस्टम सेटिंग, डेट टाइम, ठीक है, ये तो आप देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, आप यहाँ से चीज़ें मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हो, लाइक यूनिट, यहाँ पे स्पीड की यूनिट, आप माइल्स वगैरह, कंजम्पशन वगैरह, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो आपके अपने हिसाब से। फिर कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन में मोबाइल डिवाइस, राइडर्स हेलमेट, पैसेंजर हेलमेट, जो कि आपको बड़ी बाइक्स की तरह ही देखने को इधर भी मिल जाएगा। डिस्प्ले, ब्राइटनेस वेरिएबल है, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सपोज 20 करके ओके कर देता हूँ तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई, ठीक है। 60 करके ओके कर देता हूँ तो इंक्रीज हो गई। मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी इतनी है, ठीक है। मैं 60 करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। बैक चलते हैं, और भी बहुत कुछ है, स्टेटस लाइन, कंटेंट वगैरह आप चेंज करते रहो, खेलते रहो इसमें बहुत सारा। बट हाँ, नए हो तो टाइम लगेगा और मज़ा भी बहुत आएगा सीखने में। इंफॉर्मेशन, रीसेट ऑल आप कर सकते हो, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो कुछ इसका क्लस्टर जो है लाला इस टाइप का दिखता है, ये काफ़ी ही यूनिक क्लस्टर है। इंजन साउंड में भी आपको टेस्ट ड्राइव वाली बाइक पे सुनाता हूँ। यहाँ पर आपको मोड का स्विच दिया है, रेन, रोड, इंड्यूरो प्रो। बेस वेरिएंट में आपको तीन ही मोड देखने को मिलेंगे, इंड्यूरो प्रो आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव और जो GS ट्रॉफी एडिशन है उसमें ही आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंड्यूरो प्रो देखने को मिलेगा। चलो फिर क्लस्टर की बात हो गई, चलते हैं किसी और पार्ट पे। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इसके इंडिकेटर्स, कुछ इस तरीके के इसके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। एक बार बैक से भी आपको टेल लाइट दिखा देता हूँ, एटलीस्ट कुछ ऐसी इसकी टेल लाइट है,
ठीक है, तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट के इसको बंद कर देते हैं वापस से। ये हाँ, और एक चीज़ देखो, मैंने चाबी बंद करके निकाल भी दी, स्टिल जो है आपके इंडिकेटर्स जल रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आपको इंडिकेटर्स ऑफ करने हैं तो वापस से बाइक को ऑन करिए, ठीक है, और अब आप बंद कर सकते हैं। अब हो गई बंद। बंद करने के लिए, ऑन करने के लिए यही करना है, ये बंद, ठीक है। तो ये इस बाइक में बहुत सारे फीचर हैं BMW के। चाबी आप वापस से देख लो। चाबी की एक और खास बात है कि अगर आपका इंजन ऑन है और आपने स्टैंड नीचे करा तो बाइक बंद हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। और जो BMW ने कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा है वो ये, आप देखो पीछे ये रबरी फ्लैप आपको दिख रहा है ना, ये चीज़। तो ये आपका बेसिकली मड प्रोटेक्शन के लिए लगा है कि यहाँ से मड इस पे तो लगे चलेगा लेकिन उसके आगे सस्पेंशंस वगैरह पर ना जाए। एलॉय व्हील्स हैं फिलहाल जो तीनों वेरिएंट्स हैं। आप चाहो तो थोड़ा वेट करो और अपना जो है स्पोक्स व्हील एज एन एसेसरी का ऑप्शन देख सकते हो। ये चीज़ क्या है आई डोंट नो, पर्टिकुलरली टू दिस बाइक है ये एक्स्ट्रा निकला हुआ, आई डोंट नो। बट अगर ये एक्स्ट्रा निकला है और पर्टिकुलरली टू दिस बाइक है देन इट इज़ ओके। बट अगर ये सबके लिए है और ये पर्पसलेस है तो फिर ये थोड़ा सा मतलब मेरे को अजीब लग रहा है देखने में। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये चीज़ हो गई। बाकी हाँ, जो फ्रंट और रियर में दोनों सस्पेंशन है, दोनों का ही ट्रेवल आपको जो है लगभग 180 mm के अराउंड देखने को मिलेगा। इंजन की बात होगी, अरे मेन चीज़ फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक इस बाइक का जो है लगभग 14 लीटर का है और इस बाइक की जो कंपनी क्लेम माइलेज है दैट इज़ अराउंड 28 kmpl। बट जो राइडिंग एज पर द अदर मोटो एंथुसियास्ट जो अभी तक क्लेम कर रहे हैं ऑन रोड वो लगभग 24 के अराउंड है। तो 24 × 14 आप करोगे तो लगभग 300 350 के अराउंड आपको राइडिंग रेंज देखने को मिलेगी। और 14 लीटर में से जो 2.5 लीटर है ना वो लगभग इसका रिजर्व है। अभी यहाँ पर एसेसरी लगी तो मैं आपको फ्यूल टैंक दिखा नहीं सकता, नहीं दिखा सकता। तो चलो ये था इसके फ्यूल टैंक की बात और हमने कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ दिखाएं। सस्पेंशन सारे एडजस्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हो पूरा का पूरा। ये जो आपको वाइज़र देखने को मिल रहा है ना, ये ट्रॉफी एडिशन में आपको ब्लैक कलर का वाइज़र देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिव में वाइट, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको ये देखने को ही नहीं मिलेगा। एक फाइनल पार्ट की अगर बात करूँ तो आप पीछे से देखो, इसको लग रही है ना कोई बड़ी बाइक विद एसेसरीज। जब लोडेड हो तब तो और ही बड़ी बाइक। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल में BMW वाली क्या क्या बड़ी बाइक्स वाले फीचर हैं। हीटेड ग्रिप्स, रोटरी नॉब, 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले। ये वो फीचर्स है जो नॉर्मल बाइक से इसको अलग बनाते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन सेटअप आपको कंपनी ही एज नेसेसरी देती है, बाकी कोई ब्रांड जल्दी देखते हुए दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और कंक्लूडिंग, तो इसको लेने के लिए ना एक सेगमेंट हो गया अमीरों का जो बड़ी बाइक से छोटी बाइक पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेगमेंट होगा जो फर्स्ट टाइम बाइक ले रहा है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ये सब हो गया, उसके बाद आपको चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए तीसरा सेगमेंट, ठीक है, जो कि KTM 390 और हिमालयन से अपग्रेड करके ऊपर जाना चाहेगा। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा इंतज़ार करो। इस बाइक को लुक वाइज बहुत अच्छी है ये बाइक, आप ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। मतलब लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग, 6.5 लाख लगाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप लगा सकते हो। बट सर्विस का इंतज़ार करो कि सर्विस कॉस्ट क्या है, सर्विस प्लान्स क्या क्या हैं इस बाइक के, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कितनी प्राइसिंग आने वाली, क्योंकि 310 के साथ साथ यही हुआ था, बहुत लोगों ने ले ली थी BMW की ब्रांडिंग में पर संभाल नहीं पाए। तो वैसे ही अगर अमीर हो तो ले लो, अमीर हो ना, चाहे पहली बाइक ले रहे हो चाहे दूसरी ले रहे हो तो ले सकते हो। गरीब हो यानी कोई भी बाइक ब्रांड चलाते हो KTM वगैरह, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, बहुत ज़्यादा अपग्रेड मत करो। अपग्रेड करना ईजी है पर जो मेंटेनेंस है वो टाइम ही बताएगा इस बाइक के बारे में। पीछे साड़ी गार्ड देखने को मिलता है जो कि आप हटा सकते हो, डेफिनेटली वो हटाओगे ही। ब्रांडिंग की एक लास्ट बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ब्रांडिंग है। तो BMW की ब्रांडिंग मतलब ब्रेक कैलिपर्स पे भी है, लोगों पर तो है ही, GS यहाँ तो दिखाई दिया। एक BMW मोटरार्ड की ब्रांडिंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सीट पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, एक पीछे ब्रेक लाइट्स पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी आपको। ये है कुछ इसका फ्यूल टैंक जो बचा रहेगा तो देखना, इस पे E10 और E20 दोनों की बैजिंग आती है।
हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल में इनकी, हम कह रहे हैं ना मिनी जीएस, तो बिग जीएस कौन सी है? ये है सबसे मिनी जीएस, जिसको बंद करके 450 को लॉन्च किया गया। बट किससे? इससे। ये है R1300 GS। अगर आप इसको देखोगे ना तो कुछ ऐसी दिखती है। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको लगेगा कि हाँ, वो जो है F450 GS वो इसका छोटा भाई तो है। बहुत सी चीज़ें अलग हैं बट एटलीस्ट डिज़ाइन वाइज सेम है। और भी बहुत सारी बाइक हैं। दो ये खड़ी हैं जो बिग डैडीज, ये देखो, ये है R1300 और ये है F900। दीप रंजन वाली गाड़ी ये है।